हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु सहाय। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से मैं आशा और विश्वास यह करता हूं कि आप सब जो भले और चंगे होंगे और परमेश्वर के वचन से आप सीख रहे हैं। आज हम एक नए विषय के साथ में आपके सम्मुख में आते हैं और हमारा विषय है एलीशा का समर्पण। आज हम इस विषय के साथ में परमेश्वर के वचन से आपसे बातें करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। महान प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के द्वारा। परमेश्वर, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह हम में से हर एक के जीवन में हो और परमेश्वर पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें और परमेश्वर हर एक सुनने वाले कानों पर परमेश्वर और इस वीडियो को देखने वाले हर एक जीवनों पर आपकी असीम कृपा, भलाई, चंगाई और आशीषें उतरने पाएं। बिनती यीशु आपके नाम से, आमीन। परमेश्वर का नाम धन्य माना जाए। और आइए हम चलते हैं आज के वचन में, जो हमारा विषय है एलीशा का समर्पण। परमेश्वर के वचन में हम दूसरे राजा की पुस्तक में जाते हैं और दूसरे राजा और उसके 1 से लेकर के मैं 8 तक के पद को आपके लिए पढ़ता हूं। और वहां ऐसा लिखा हुआ है, जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वह यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर के उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के तीर खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। प्रियो, परमेश्वर के वचन में आज हम एलीशा के विषय में जानने के लिए तैयार हैं। और हम जानते हैं कि एलीशा कौन है। एलीशा परमेश्वर के भक्त अभिषिक्त भविष्यवक्ता एलिय्याह का चेला था। और जब हम एलिय्याह के विषय में जानते हैं कि जब उसने प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन करके 3.5 वर्षों तक में इस धरती पर न तो बारिश बरसाया, न ओस की बूंदें ही गिरने थी। यह महान भविष्यवक्ता एलिय्याह, जिसके नाम का मतलब ही है कि यहोवा ही परमेश्वर है। वैसे ही जब हम एलीशा के जीवन को देखते हैं, तो एलीशा के नाम का मतलब है कि यहोवा ही उद्धार है, परमेश्वर ही उद्धार है। एलीशा एक ऐसा भविष्यवक्ता जाना जाता है जिसे हम दुगनी आशीषों का भविष्यवक्ता कहते हैं, या दुगने आशीषों के भाग का भविष्यवक्ता हम कहते हैं। और यह उस महान भविष्यवक्ता एलिय्याह का उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी
कहने का यह मतलब है कि एलिया के उस यह कार्य को जो परमेश्वर ने उसे दर्शन के साथ यह सौंपा था, उस यह कार्य को आगे बढ़ाने वाला एलीशा नबी था, इसलिए वो एलिया का उत्तराधिकारी भी कहलाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के वचन से एलिया के जो जीवन के जो विषय में कुछ बातों को सीखेंगे, जिसमें पहली जो बात है कि एलीशा कैसे परमेश्वर के लिए और अपने स्वामी एलिया नबी के जो लिए कैसे वो समर्पित जो था, ये पहला जो बिंदु हम अभी जो सीखेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जब हम दूसरे जो पद को पढ़ते हैं, दूसरा जो है राजा उसका दूसरा अध्याय दूसरा जो है राजा उसका दूसरा जो है अध्याय उसके 2, 4 और 6 जो है पद को पढ़ते हैं तो वहां ऐसा लिखा हुआ है, एलिया ने एलीशा से कहा कि यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरे रहे। देखिए यहां पर हम जो देखते हैं, एलिया अपने चेले एलीशा से जो इस बात को कहता है और हम वहां पर जो देखते हैं कि एलीशा उससे कहता है कि परमेश्वर के जो जीवन के जो शपथ मैं तुझको छोड़ने वाला नहीं हूं, यहोवा के जीवन की शपथ मैं तुझको छोड़ने वाला नहीं हूं। आगे जब हम बढ़ते हैं चौथे जो पद में, तो वहां पर भी जो परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है, एलिया फिर से एलीशा से कहता है कि परमेश्वर मुझको यरीहो भेज रहा है, यहोवा मुझको यरीहो की ओर भेज रहा है, तू यहीं ठहरे रहे। फिर से एलीशा कहता है, ना प्रभु, ना स्वामी, नहीं, मैं तुझे छोड़ने का नहीं। छठवें जो वर्ष में आते हैं और वहां पर भी जो कहता है कि यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, तू यहीं ठहरे रहा। एलीशा कहता है, नहीं मेरे स्वामी, मैं तुझको छोड़ने का नहीं। ये कहने का मतलब है कि जब हम यहां पर परमेश्वर के वचन में जो देखते हैं तो 3 बार एलिया नबी एलीशा से विनती जो करता है, उसको जो कहता है कि तू यही ठहरे रह, इसी जगह में जो रहे, मुझे आगे जो जाना है, मुझे परमेश्वर आगे भेजता है, यहोवा मुझको आगे जो भेजता है। लेकिन एलीशा जो कहता है नहीं, वो अपने जो स्वामी के जो प्रति, अपने जो एलिया नबी जो उसका स्वामी जो था उसके जो प्रति इतना जो वो ईमान जहेदार था, इतना वो जो समर्पित जो था कि वो जानता था कि अगर मुझे कहीं से आशीष जो मिलेगी तो वो केवल और केवल इस जो परमेश्वर के जो भक्त से जो मिलेगी, इस एलिया नबी के जो माध्यम से मुझको परमेश्वर की आशीषें जो मिलेंगी। और तब जो वो उसके जो पीछे पूरी रीति से समर्पित होकर के जो चलने जो लगता है। हम इस संसार में यह देखते हैं प्रियो, बहुतेरे हैं जो नाम के जो लिए, जो जो है ये संसार में जो है अपने जो स्वार्थ के जो लिए वो कार्य जो करते हैं। और बहुत से जो है लोग आपके और मेरे साथ में या तो स्वार्थ के साथ में जो है जुड़े हुए हैं, या हम जो है किसी के साथ में जो है स्वार्थ के जो है परख के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है देखिए, परमेश्वर का वचन एक विशेष जो है बात हमको बताना जो है चाहता है, और वो जो विशेष बात यह है कि यदि हमको सचमुच में आशीष चाहिए तो हमको परमेश्वर के ऐसे जनों के साथ में, परमेश्वर के ऐसे भक्तों के साथ में, परमेश्वर के ऐसे जो लोगों के साथ में हमको संगति करने की जरूरत है, या उनकी जो आज्ञाओं पर चलने की जरूरत है, जो हमें परमेश्वर के सच्ची आशीषों से परिचित करा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप एक भीड़ का हिस्सा जो है बनने जो जा रहे हैं, यदि आप एक भीड़ का हिस्सा जो है बनते हैं, तो आप इस बात पर जो है समझ जो है लीजिए कि आप जो है उस भीड़ के हिस्से में ही रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की उन उत्तम आशीषों को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एलीशा के लिए यहाँ पर एक अवसर जो है था कि जब हम जो है देखते हैं, अगर मैं चौथे जो है उसके जो है पद में तीसरे जो है पद में पढ़ूं तो वहां पे जो है लिखा हुआ है, देखिए दूसरा राजा उसका जो है दूसरा अध्याय तीसरा पद लिखा है, और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? तो जानते हैं एलीशा का जवाब क्या था? शायद हम होते तो हमारा जवाब यही होता, ओके ठीक है, अब तो जो है मेरा स्वामी जो जा रहा है, चलो छोड़ो जो है, अभी हम इस भीड़ में रहते हैं। वहां पे चेलों की भीड़ जो थी, एलीशा चाहता तो वहां पे रुक जाता था,
अगर आप परमेश्वर की आशीषों को पाना चाहते हैं तो आपको एक नया स्टेप, एक नया कदम उठाने की जरूरत है। और ये नया कदम है कि उस भीड़ से परमेश्वर आपको अलग करना चाहता है। परमेश्वर आपको एक उत्तम आशीषों का स्वामी बनाना चाहता है। परमेश्वर अपनी दुगनी आशीषों को आपको देना चाहता है। लेकिन यदि आप भीड़ का हिस्सा बनना पसंद करते हैं तो इन आशीषों से आप चूक जाएंगे। एलीशा अपने परमेश्वर के प्रति और अपने स्वामी के प्रति वो पूरी तरह से ईमानदार था। और इस कारण से वो जब चेले वहां पर बोलते हैं, देखिए तीसरे पद में लिखा है बेतेल वाले चेले बोलते हैं। फिर इसके बाद में यदि आप 5वें पद में आएंगे तो लिखा है यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेलों ने कहा कि तेरा स्वामी तो उठा लिया जाएगा। उसने उत्तर क्या दिया? एलीशा ने पता हमसे कहा हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बना, वो भीड़ के संग में नहीं गया, वो उस भीड़ के संग में नहीं ठहरा। उसका मालूम था कि अगर मुझको सच्ची आशीष मिलनी है तो मुझे मेरे स्वामी के संग और साथ में रहना है, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, मुझे परमेश्वर के संग चलना है। और जब मैं परमेश्वर के संग चलूंगा तो उन उत्तम आशीषों का मैं प्राप्त कर पाऊंगा। और यदि मैं उस भीड़ का हिस्सा अगर हो गया तो मैं उन उत्तम आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। यही कारण है कि हम यहां पर देखते हैं कि एलीशा नबी जब बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले कहते हैं, जब यरीहो वासी चेले के जब जो कहते हैं भविष्यवक्ताओं के चेले जब कहते हैं तो वहां पर एलीशा थमता नहीं है, वहां पर एलीशा रुकता नहीं है। प्रियो, इस बात को आप याद रख लें। एलीशा ने अपने जीवन से एक ऐसे उसको उसने पूरा किया, एक ऐसे निर्णय को उसने परिचय दिया, अपने समर्पण को उसने परमेश्वर के सामने में रखा, अपने सच्चे समर्पण को उसने परमेश्वर के सम्मुख में रखा। क्यों मालूम है? क्योंकि वो अपने प्रभु के प्रति ईमानदार था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। वो परमेश्वर के प्रति उसका पूरा लगाव था। इसी लिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि यदि आप अपनी आत्मिक यात्रा में हैं तो अपनी आत्मिक यात्रा में अगर आप परमेश्वर के दुगनी आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख में समर्पित रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मैंने आपको बताया कि भीड़ का हिस्सा नहीं लेकिन परमेश्वर की उत्तम आशीषों को पाने का हिस्सा बनिए। और जब आप ये होंगे तो परमेश्वर आपको अपनी उत्तम आशीषों से वो भर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखिए, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो अब इसको हमको समझना है कि एलीशा के पास में अवसर था। वो चाहता तो बेतेल में रुक सकता था, वो चाहता तो यरीहो में रुक सकता था, लेकिन आपको पता है एलीशा ने ऐसा नहीं किया। एलीशा ने ऐसा इसलिए नहीं किया कि उसको मालूम है कि मैं अगर यहां रुका तो मेरी आशीष भी यहीं रुक जाएगी। आमीन, हालेलुया। और इस कारण से उसने अपने आप को वहां पे नहीं रोका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है, परमेश्वर आपको आत्मिक उन्नति देना चाहता है। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी जो कार्य है वो ये है आपका अपना निर्णय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एलीशा वाज विद अ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड ही वाज फुली डेडिकेटेड। एलीशा पूरी तरह से अपने निर्णय के प्रति ईमानदार था और समर्पित था। और यही कारण से आज परमेश्वर का वचन या हम जो प्रभु के लोग हैं इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ये वचन में एलीशा के विषय में लिखा हुआ है कि दुगनी आशीषों का भागी। हालेलुया। ऐसे ही एलीशा दुगनी आशीषों का भागी नहीं बना। इट वॉज हिज डिटर्मिनेशन, इट वॉज हिज डेडिकेशन। उसने अपने आप को समर्पित किया परमेश्वर के सम्मुख में, और जब समर्पित किया तब वो उन आशीषों का भागी बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसीलिए हम संसार की ओर ना देखें, हम दुनिया की ओर ना देखें, हम भीड़ की ओर ना देखें,
हम केवल और केवल परमेश्वर की ओर देखें, उस परमेश्वर की ओर जो हमको सच में आशीष दे सकता है, उस परमेश्वर की ओर हम ताकें जो सच में हमारे प्रति अपनी कृपा और अपनी भलाई को वो प्रकट करता है, उसकी ओर ताकें। और मैं जानता हूं कि वो अपने छिदे हुए हाथों से आपको थाम के आगे बढ़ाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, हम एलीशा किस रीति से परमेश्वर की भक्ति में या अपने स्वामी के भक्ति में समर्पित था, इस बात को हम देखेंगे। एलिया नबी जो एलीशा का स्वामी था, मैं दूसरा राजा दूसरा अध्याय और उसके दूसरे पद को आपके लिए पढ़ रहा हूं, और वहां पे लिखा हुआ है, एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलिय्याह ने पहली बार यहां पर एलीशा को रोकने के लिए कोशिश किया या उससे विनती की कि तू यहीं ठहरा रह। इसके बाद जब हम उसके चौथे वर्ष को, दूसरा राजा दूसरा अध्याय और उसके चौथे पद को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, और एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए। छठवें पद में भी जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर भी एलिय्याह नबी एलीशा से फिर से कहता है कि यहोवा मुझे यरदन को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरे रह। इसका मतलब है एलीशा के पास में 3 मौके थे रुकने के, ठहरने के। कितने मौके थे? 3 मौके उसको दिए गए। यहीं ठहरे रहे, रुक जाए यहीं पे, आगे मत बढ़। कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्वार्थपरक लोगों के साथ में जुड़े हुए होते हैं ना, तो वही चाहते कि वो वहीं ठहरे रहे, रुके रहे, उनमें विकास ना हो। और मैं जानता हूं कि अगर आप सच में माता पिता हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को कभी बौना देखना पसंद नहीं करेंगे। आप यही देखना पसंद करेंगे कि आपके बच्चे क्या हैं, बहुत मजबूत हो, लंबे चौड़े हो, हृष्ट पुष्ट हो, राइट। वैसे ही एक आत्मिक पिता का कर्तव्य है, एक आत्मिक कलीसिया का कर्तव्य है कि उसके बच्चे आत्मिक उन्नति करें, वो वचनों में हृष्ट और पुष्ट हो, वह परमेश्वर की भक्ति में हृष्ट और पुष्ट हो, वह परमेश्वर की महिमा करने में ऊंचे उठें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। अब इसके उसमें आप इस बात को समझिए, मैंने कहा कि एलीशा के पास में 3 मौके थे, और ऐसे ही कई बार संसार हमें मौके देता है और परमेश्वर अपना मौका देता है। निर्णय हमारा अपना है। क्या हम आशीषों को पाना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर से दुगनी आशीषों को पाना चाहते हैं? तो समझिए, एलीशा के समान आपको रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है, राइट। आमीन। टेक अ स्टेप टू गेट द डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग्स। एक कदम बढ़ाने की जरूरत है, एक निर्णय लेने की जरूरत है। यहां पर एलीशा परमेश्वर की भक्ति में इतना ललायित था कि नहीं, मैं जब तक आशीषों को प्राप्त नहीं करूंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याकूब के भी जीवन को हम जानते हैं, वो तब तक उस दूध से मलयुद्ध करता रहा, अंततः उसको तब तक नहीं छोड़ा। उसने कहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा ना, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको परमेश्वर के सम्मुख में इतने समर्पण के साथ में रहना है कि वो अपनी आशीषों को हमको दे दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एलीशा परमेश्वर और अपने स्वामी एलिय्याह के सम्मुख में पूरी समर्पण के साथ में और इसका कारण यह हुआ कि वो दुगनी आशीषों का भागी हुआ। दूसरा, उसने संसार को महत्व नहीं दिया, उसने दुनिया को महत्व नहीं दे दिया। जैसे मैंने आपको तीसरे पद में और 5वें पद में मैंने आपको बताया, उसने वहां उन चेलों की बात को नहीं माना, उसने संसारिक लोगों की बात को नहीं माना।
कि तेरा तो स्वामी उठा लिया जाएगा, रुक जा यहीं पे भाई, ठहर जा, कहां जाएगा, अब हमारे साथ में रहे चल। एलिशा ने बोला जाए चुप रहो, मुझे मालूम है। उसने और कुछ उत्तर नहीं दिया, उसने इतना ही बोला चुप, शट अप, मेरे को पता है, खत्म, आई नो, मुझको मालूम है बस। और उनको कोई जो है दूसरा प्रत्युत्तर जो है उसने नहीं दिया, क्योंकि उसको मालूम जो है था कि वो जो जो है उसने लक्ष्य जो है रखा है, जो एम उसने जो है रखा हुआ उन आशीषों को पाने के जो है लिए, वो उसकी और वो निरंतर जो है बढ़ रहा था। आमीन, हालेलुया। और इसी कारण से वो रुका नहीं। हालांकि उसके स्वामी तक ने कहा कि रुक जा, एलिया नबी ने जो है कहा रुक जा, ठहर जा, लेकिन वो रुका नहीं। प्रियो, इस बात को हम जो है समझ लें। आज अगर हम जो है दुनिया में, आज की इस आधुनिक जो है दुनिया में, यदि हम कलीसियाओं की स्थिति को जो है देखेंगे, चर्चेस की स्थिति को जो है देखेंगे, एक विश्वासी जो है जीवन की स्थिति को जो है देखेंगे, तो मालूम है आज बड़ा जो है कष्ट में जो है बहुत लोग जो है जी रहे हैं। वचन की कमी, अपने उद्धार के जो है प्रति जो है समर्पित जो है नहीं, उद्धार के जो है लिए वे कष्ट उठा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे सच में उद्धार को जो है प्राप्त करें। बहुत लोगों के जीवन में जो है प्रश्न है। आज की जो है सुबह, कल की जो है रात, एक जो है मेरे पास में जो है एक ग्रुप जो है, एक मेरा फेसबुक जो है ग्रुप में से एक जो है चर्चेस जो है ग्रुप ने एक ऐसा पोस्ट जो है डाला, यीशु मसीह की जो है जगह में उन्होंने एक लेडी को जो है सेम वैसे ही कपड़े जो है जैसा यीशु मसीह को हम जो है देखते हैं ना क्रूस पे जो है टंगे हुए, वैसे ही एक लेडी को उन्होंने जो है क्रूस पे जो है टांग के रखा है और नाम जो है दे दिया जेसिका क्राइस्ट। और उसके बाद में जो है नीचे जो है टैग जो है दिया हुआ है कि क्यों हमारा जो उद्धार करता है वो नर हो सकता है। कहने का मतलब है कि मेल हो सकता है, वाई इट कांट बी फीमेल, वो स्त्री क्यों नहीं हो सकती। मतलब ऐसे ऐसे जो है लॉजिक, ऐसे ऐसे जो है थॉट्स, ऐसी ऐसे फिलॉसफी जो है इन दिनों में जो है लोग लेकर के आ रहे हैं। आप समझिए, परमेश्वर का वचन में सच में लिखा है कि सचेत रहो क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं आपको जो है मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, मैंने उनको आंसर भी जो है दिया, वो भी मैंने स्क्रीनशॉट लेके जो है रखा है। आई विल पुट इनटू द ग्रुप, मैं ग्रुप में जो है डालूंगा, आप जो है जरूर जो है देख लीजिएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको इस बात को जो है बता रहा हूं, शैतान कितना चालाक है कि आपको और मुझको उस उद्धार से भ्रमित करने के लिए क्या क्या उपाय कर रहा है। कभी आपने एक कॉन्सेप्ट जो है सुना था? नहीं, अब ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि वाई कांट आवर गॉड बी अ लेडी, एक स्त्री क्यों नहीं हो सकती। मैंने उनको उत्तर जो है दिया, करीबन 5 या 6 बिंदुओं में मैंने उनको उत्तर जो है दिया हुआ है उसमें, ताकि जो है वो समझें कि परमेश्वर का ये मालूम है क्यों ऐसा होता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि हम परमेश्वर के वचन का अधूरा ज्ञान रखते हैं। कारण ये, अगर सच में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सच में अगर हम परमेश्वर के वचन पर चिंतन और मनन जो है करें, तो ऐसी जो है जो तकिया न्यूसी जो ख्याल है, या ऐसी बकवास की जो बातें हैं, या इस तरह के जो है गंदे जो है जो सोच और विचार हैं, वो कभी भी हमारे मन में जो है परमेश्वर शैतान के द्वारा आने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में प्रियो, हमारा जो है प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस दुनिया में आया है, अपनी पवित्र लहू को उसने हमारे लिए बहाया है। आपको और मुझको पापों की क्षमा जो है देने के लिए उसने अपने आप को जो है दे दिया है, ताकि उसके जो है द्वारा हमको जीवन और नजात मिले। इसीलिए आप अपने प्रभु के प्रति ईमानदार और समर्पित जो है रहें, जैसा एलीशा
अपने जो है स्वामी एलिया के प्रति जो है समर्पित और ईमानदार जो है था, और निश्चय आप परमेश्वर के उस उद्धार को पाने पाएंगे और परमेश्वर के वचन को हमेशा जो है देखते रहें। परमेश्वर ने आपको समय जो है दिया है, उस समय को उपयोग जो है करें, प्रार्थना जो है करें, परमेश्वर के वचन को जो है पढ़ें, और हर एक जो है उन निराशाओं को, हर एक ऐसे जो है बातों को आप अपने जो है जीवन से जो है दूर करके आप उस सच्चे और जीवित परमेश्वर की ओर, उसकी आशीष और उसके उद्धार को जो है पाने के लिए आप आगे बढ़ते रहें। आने वाले हैं वीडियो में हम इसके आगे के जो है सीरीज को हम आपके सम्मुख में जो है लेकर के आएंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष और अनुग्रह से जो है भरे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।